परीक्षा में आपसे विभिन्न प्रकार से इस विषय पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे वाक्य का भेद दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस भेद का एक वाक्य बनाइए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्रश्नात्मक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए, या आपको उदाहरण दे दिया जाए और उसके बारे में पूछा जाए कि ये कैसा वाक्य है। इस तरीके से आपको विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तरीके का वाक्य दे करके उसे चेंज भी करवाया जा सकता है कि आप इसका रूपांतरण कर दें। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप विद्यालय जाएंगे, इस वाक्य को आपसे कहा जाए कि इसे प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? क्या आप विद्यालय जाएंगे? इसी तरीके से अगर कहा जाए कि हम घर जाएंगे और आपसे कहा जाए कि इस वाक्य को आप संदेहात्मक वाक्य में बदलिए, तो हम कैसे बनाएंगे? शायद हम घर जाएंगे। ऐसे एक और वाक्य ले लें, उसने परीक्षा दी। अब मैं कहूं आपसे कि इसे प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए, तो आप कहेंगे क्या उसने परीक्षा दी? या इसी वाक्य को कहा जाए क्या प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य बदलिए, तो आप बनाएंगे कि उसने परीक्षा क्यों नहीं दी। तो इस तरीके से आपको विभिन्न प्रकार के वाक्य देकर उनका रूपांतरण करवाया जा सकता है। यानी साधारण वाक्य से नकारात्मक वाक्य या प्रश्नात्मक वाक्य बनवाया जा सकता है, या आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका भेद लिखिए। तो इस किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आप उनका उत्तर कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम वाक्य को बदलते समय कि जिस वाक्य में हमें वाक्य को बदलवाया जा रहा है उसका भाव प्रकट होना चाहिए। वाक्य में चिन्ह से भी बहुत भाव बदल जाता है। जैसे कि कितना सुंदर दृश्य है, यदि आपसे ये पूछा जाए कैसा वाक्य है, तो निश्चित तौर पर आप उसे विस्मयादिबोधक वाक्य बनाएंगे, क्योंकि उसमें अगर विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है। और यदि उसी वाक्य को प्रश्नात्मक चिन्ह लगा दें तो उस वाक्य का भाव बदल जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य भेद हैं वो भाव के आधार पर है। तो हमें देखना है कि इस वाक्य में से क्या भाव निकल रहा है या हमें किस भाव का वाक्य बनाना है, इस बात पर हमें खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी वाक्य है उसे किस तरीके से हम दूसरे भाव को प्रकट करने वाला वाक्य बनाएं। जैसे कहा जाए वह कक्षा के बाहर चला गया, अगर मैं आपसे कहूं कि इसे आप प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए, तो आप कहेंगे क्या वह कक्षा के बाहर चला गया, और इसी को मैं विस्मयादिबोधक वाक्य में बदल पाऊंगा आपसे। तो आप देखिए वाक्य वही है, क्या का भी हम प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ चिन्ह बदल जाने से ही उसका भाव बदल जाएगा। क्या वह कक्षा के बाहर चला गया, यहाँ पर अगर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते हैं तो वाक्य का भाव बदल जाएगा। और आप ध्यान रखिए कि ऐसे हालातों में हम क्या लगा होने के बावजूद भी वह वाक्य प्रश्नात्मक नहीं होगा, बल्कि वह विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। तो भाव के आधार पर वाक्य बनाते समय इस बात को विशेष दूर पर हमने ध्यान देना है कि वाक्य से अर्थ क्या निकल रहा है और कौन सा अर्थ निकलने वाला वाक्य हमने बनाना है। कई प्रकार के वाक्य लें कि जैसे साधारण वाक्य है कि मैं आज आगरा जाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे आप संकेतात्मक बना दो या संदेहात्मक बना दो या प्रश्नात्मक बना दो, तो उसी वाक्य को हम अलग अलग रूपों में बना सकते हैं। शायद मैं आज आगरा जाऊं, या क्या मैं आगरा जा सकता हूं, या क्या मैं आगरा जा पाऊंगा। तो इस तरीके से जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमें उनके भाव बदलते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा वाक्य का रूपांतरण करते समय हमने काल को नहीं बदलना है। काल वही रहेगा जिस काल में बात की जा रही है। अगर हम काल को बदल देंगे तो वाक्य बदल जाएगा, क्योंकि हम वर्तमान काल को भूतकाल या भविष्य काल में नहीं कर सकते, या जो भविष्य काल है उसको हम वर्तमान में नहीं कर सकते। यह बात बदलते समय ध्यान देने योग्य है कि काल हमने नहीं बदलना है, हमने उसके भाव को शब्दों के माध्यम से बदलना है। और खास तौर से चिन्हों का ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्हों का भाव को प्रदर्शित करने में विशेष अर्थ होता है। इसलिए हमने वाक्य में कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा या कहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, उसको हमने खास तौर पर ध्यान रखना है।